घनी बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन पर्चा भर के घर बैठ जो जीता के कट जाए। जिताने की अपना बात करी, जिताया आपने पिछली बार भी था जब जेजेपी पार्टी से हल्के में ऐसे लग रहा था कि यहाँ का कोई जो विधायक है ही नहीं, कोई बढ़ाया नहीं। जैसे 5 साल कोई काम नहीं। एक बात तो यह है, यहाँ से हराया नहीं वो चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार था जो गौतम साहब ने हराया, और 12,029 से हराया है। कोई छोटी हार नहीं थी, कोई छोटी जीत हार क्या खेल ली था। ये बहुत बड़ी हार और जीत थी ये गौतम साहब की। उसके बाद गौतम साहब बैठ क्यों गए, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? विधानसभा में ऐसा कोई मौका नहीं, कर्मचारी का, कोई बालक का, कोई नौकरी का, कोई डिग्गी का, कोई कर्मचारियां किसी का भी भाई नहीं चले। अगर चलती है आम रली तो पत्थर की लकीर है, मिट नहीं देगा। ना कर दी तो ना, उसको काम करने वाला भी नहीं है। जिंदाबाद हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज फिलहाल नारनौंद में है और चुनावी माहौल जो चल रहा है, गर्मा गर्मी हो रही है। सभी विधायक हैं जो उम्मीदवार हैं जो वो मैदान में आ चुके हैं। और बात करें दादा गौतम की, बिल्कुल निडर नेता जिनको हम कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल के विधायक भी हैं जेजेपी पार्टी से, और कुछ लोगों की नाराजगी भी है उनसे। लेकिन आज कार्यकर्ता की मीटिंग बुलाई गई थी नारनौंद की देवराज धर्मशाला में, और काफ़ी संख्या में जो उनके कार्यकर्ता है वो भी पहुंचे थे। तो एक साथी है अपना, उनसे बातचीत कर लेते हैं आज किस प्रकार की जो मीटिंग थी और क्या कुछ गौतम साहब ने बातें की। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। क्या नाम है भाई जी आपका? अंकित शर्मा। अंकित भाई, आज जो कार्यकर्ता मीटिंग थी, आज काफी संख्या में कार्यकर्ता भी आए हुए थे। क्या गौतम साहब ने ऐलान किया है? गौतम साहब ने अभी तक कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया, लेकिन ये कहा है अगर राजनीति में अगर कोई चुनाव लड़ूंगा तो जीत का लड़ूंगा, हार का नहीं लड़ूंगा। और मैं भी कहना चाहता हूँ, इलेक्शन किसी भी सूरत में लड़ा है, निर्दलीय लड़ा है, आजाद लड़ा है, पार्टी से लड़ा है, बीजेपी से लड़ा है, किसी भी पार्टी से लड़े, बहुत ही तन मन धन है, उनका स्वागत कराएं और जीता निकले आवाएं। ये नहीं बोलता मैं, घनी बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन पर्चा भर के घर बैठ जो जीता के कट जाए। जिताने की अपना बात करी, जिताया आपने पिछली बार भी था जब जेजेपी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन उसके बाद जो है कभी ना तो हल्के में आए वो, और एक ही बात कह दिया करते कि मेरी तो चलती ही नहीं। बात इसी बनी की जी, दुष्यंत सिंह के साथ विधायक बने थे। दुष्यंत सिंह ने नहीं चलने दी, क्या कारण रहे वो तो नहीं पता, लेकिन इनकी नहीं चलने दी। इनकी विधायक की एक मतलब समेट कर रख दी पैसे के अंदर। अभिमन्यु जी ने उनको खरीद रखा था, इन दादाजी ने बोला भी था, एम्बियंस मॉल में इनकी कोई मीटिंग हुई है, उसके बाद बोला भी था, लेकिन इनकी नहीं चलने दी। फिर ये क्या कर भी अपना देखो, चलने की ऐसी बात है कि ये जनता ने उसने जनता ने तो बनाया, जनता काम किसके पास जाएगी जिन्होंने इनको विधायक बनाया है? एक भी जहाँ तक हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार थी और उसके विपक्ष में यहाँ की जो नारनौंद की जनता है, इन्होंने इसको उसके खिलाफ होकर जो है जिताया था। और उसके बाद भी मतलब लोग है ना एक ही बात कह देते कि मतलब हल्के में ऐसे लग रहा था कि यहाँ का कोई जो विधायक है ही नहीं, कोई बढ़ाया नहीं। जैसे 5 साल कोई काम नहीं। एक बात तो यह है, यहाँ से हराया नहीं वो चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार था जो गौतम साहब ने हराया, और 12,029 से हराया है। कोई छोटी हार नहीं थी, कोई छोटी जीत हार क्या खेल ली था। ये बहुत बड़ी हार और जीत थी ये गौतम साहब की। उसके बाद गौतम साहब बैठ क्यों गए, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? विधानसभा में ऐसा कोई मौका नहीं, कर्मचारी का, कोई बालक का, कोई नौकरी का, कोई डिग्गी का, कोई कर्मचारियां किसी का भी, कोई किसाना का हो, कोई किसी भी प्रकार का कोई सा मुद्दा नहीं जो नहीं उठा, तो उसको नहीं चलने दे। वो मैं शुरू में बोल दिया, दुष्यंत जी ने नहीं चलनी। देखो, हल्के में जितने भी जो गौतम साहब के साथ थे, तन मन धन से थे, जो जिन्होंने इनके लिए खूब मेहनत भी करी थी। अगर किसी से बात कर लो, एक ही बात कहते थे कि एक तो इनके पास जवाब था कि भाई मैं बीमार चल रहा हूँ, उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, शरीर भी बूढ़ा हो चुका है, मैं बीमार हूँ। और दूसरी बात चलती नहीं। और शुरू में इनने कह दिया था कि भाई जो मतलब लीडर तो इतने हैं कि कहते हैं भाई उसको जो सीएम था, डिप्टी सीएम, सीधा कह दिया भाई खोपर जी मिया सारे के सारे जो है। गौतम साहब कहने में मतलब कोई कोताही नहीं बरतते, काम करने में कोताही नहीं बरतते। सब ये शुरू में विधायक बने, एमएलए बन के गांव में हम गए तो इसको इनको बोला था हल्का खाली रह गया। हल्का खाली होने की वजह से, हल्का भरने की वजह से हुड्डा साहब से हाथ मिला और अपनी पार्टी से संन्यास ले गए। उस पार्टी से संन्यास लिया बीजेपी से। बीजेपी में इनका बहुत बड़ा कद था, प्रधानमंत्री थे और ये अपने नरेंद्र मोदी उस टाइम प्रभारी हरियाणा के। और उस टाइम अगर इनके साथ होते तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो ये भी उनके साथ होते। उनकी पार्टी छोड़ी तो इनको भी अपना सत्यानाश करना पड़ा और बच्चे लगवाए थे हुड्डा की सरकार में। ठीक है अंकित भाई, आज की अगर बात करें, काम करने में कोताही नहीं बरतते। भाई नहीं चले, अगर चलती है आम रली तो पत्थर की लकीर है, मिट नहीं देगा। ना कर दी तो ना, उसको काम करने वाला भी नहीं है। अच्छा, आज की अगर बात करें, जो चुनावी माहौल फिलहाल चल रहा है, कौन कौन सी पार्टी मतलब मैदान में है, मतलब आमने सामने टक्कर में है? मैदान में तो जी वैसे तो सभी अगर गौतम साहब सही इलेक्शन लड़ेंगे, जो बोल रहे थे जीत के इलेक्शन 50,000 के अंदर सारे न समेट जाएंगे दूसरे ने। अच्छा,
चाहे कोई अभिमन्यु हो, चाहे कोई अजय चौधरी हो, या फिर कोई और लिखा था टिकटर थी हो, कई टिकटर थी बनने, जिसने बने कई साल है गए, उसके बालक भी बोल रहे हैं, उस हल्का के बालक बोल रहे हैं मतलब कई कि ये कोई विधायक था और वो भी आज टिकट की दौड़ में है नहीं है। 50,000 में क्या लगता है गौतम साहब, अगर कांग्रेस से बात करें टिकट की तो उनको टिकट मिल सकती है? टिकट कहीं से लड़ लियो, मैं क्या बोल रहा हूँ, फार्म भर के कराया, जो जीता के काट दें। अच्छा, ठीक है, मेरा धन्यवाद। तो दर्शकों, ये साथी थे नारनौंद विधानसभा से, इनके अपने विचार सुने। आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देना गौतम साहब के बारे में, आपकी क्या राय है। इन्होंने फिलहाल के जो विधायक भी हैं और कितने क्या कुछ इन्होंने काम करवा पाए हैं, और आगे अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। तब तक के लिए बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में। जय जवान जय किसान। वाह जी वाह।